ओ माँ, क्या अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ बेटा, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कुछ खाओगी? अभी बिल्कुल भूख नहीं है, भूख नहीं है बेटा। अरे बाप रे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। रुकिए माँ, रुकिए, मैं डॉक्टर को लाता हूँ। अरे बेटा सुन, मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। मेरी माँ का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे भोला, सुन, मैंने जो दवाइयाँ लिखी है ना, वो लाकर उन्हें दे दे, वरना बुखार उतरेगा नहीं। जा बेटा, पहले दवाइयाँ खरीदने की व्यवस्था कर। ज्यादा देर मत करना बेटा, अगर देर करेगा तो दवाइयाँ असर नहीं करेगी। जा, मेरे पास रुकने से अच्छा है तू दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम कर। जा बेटा। मुझे चाचा जी से पैसे मांगने पड़ेंगे, वो देंगे या नहीं। माँ को बचाने के लिए पैसे मांगने ही पड़ेंगे। मुझे मेरी माँ को बचाना ही होगा, बचाना ही होगा। माँ की बीमारी के बारे में जानकर शायद चाचा जी मुझे पैसा दे भी सकते हैं। कौन है भाई? मैं बोला चाचा जी, आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम है? माँ की तबीयत बहुत ही खराब है चाचा जी, बहुत ही खराब है। क्या तबीयत खराब है? तो तू डॉक्टर के पास जाना, मेरे पास क्यों आया है? डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने दवाई दी है। हाँ, तो जाकर दवाई पिला दे, ठीक हो जाएगी। चाचा जी, दवाइयाँ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे दे दीजिए चाचा जी, वरना मैं माँ को नहीं बचा पाऊंगा। चाचा जी दे दीजिए ना, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अब ये देखो, पैसे कहाँ हैं मेरे पास? अब मेरे पास पैसे नहीं है। चाचा जी कुछ पैसे दे दीजिए ना, मैं आपको लौटा दूंगा, आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी दे दीजिए ना, दे दीजिए ना चाचा जी। खड़े होकर रोने से कोई फायदा नहीं है, तू कहीं और जा। अब दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा? कौन देगा मुझे दवाई के लिए पैसे? कौन देगा? अब माँ को मैं कैसे ठीक कर पाऊंगा? कैसे करूंगा? हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो भगवान, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक कर दो भगवान, ठीक कर दो। कौन हो आप? मैं वन देवी हूँ। तुम क्यों रो रहे हो बताओ? मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी माँ के लिए दवाई खरीद सकूं। अगर माँ को जल्दी दवाई नहीं दी तो मैं माँ को नहीं बचा पाऊंगा। माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी मदद कीजिए। ये जादुई चप्पल लो, इसे पहनकर कूदने पर तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। पर याद रखना, एक बार में एक से अधिक सिक्का मत निकालना, क्योंकि हर बार कूदने के साथ साथ तुम थोड़े छोटे हो जाओगे। उसके बाद एक दिन पूरा आराम करने से पहले की तरह लंबे हो जाओगे। पर अगर एक साथ किया तो तुम एक मच्छर के जैसा छोटे हो जाओगे। याद रहेगा ना भोला? हाँ, याद रहेगा, मुझे बिल्कुल याद रहेगा। सच में कूदने पर सोने का सिक्का निकलेगा? चलो देखूं तो। अरे सच्ची में सोने का सिक्का निकल आया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरी माँ के लिए दवाई खरीद पाऊंगा। अब मुझे किसी के पास पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे। माँ, अब तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मुझे 1 किलो आम दीजिए ना।
अच्छे देना, अच्छे देना। हाँ, ये लो। क्यों रे? पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? दवाइयाँ खरीदी, बल्क भी खरीद रहा है। मैं भी तो सुनूं कि इतने पैसे तुझे किसने उधार दिए? वन देवी ने दिया चाचा, वन देवी ने। कौन सी देवी? वन देवी चाचा, सच में वन देवी। बोला, झूठ कहने की भी एक हाथ होती है। तूने तो वो भी पार कर दी। सच्ची सच्ची मुझे बता, कहाँ से पैसे मिले तुझे? चोरी किए? सच बोल, वरना। चाचा जी विश्वास कीजिए, मैंने किसी के पास उधार नहीं लिए, चोरी भी नहीं की। मेरे दुख को देखकर वन देवी ने मुझे एक जोड़ी चप्पल दिया और कहा इसे पहनकर कूदने पर एक सोने का सिक्का निकलेगा। उनके कहने के अनुसार मैं कूदा और मुझे एक सोने का सिक्का मिला। उसी से माँ के लिए दवाई खरीदी। विश्वास कीजिए चाचा जी, मेरा विश्वास कीजिए आप। क्या कहा? सोने के सिक्के? कूदने पर सोने का सिक्का? पूरी बात जाननी पड़ेगी। भोला जो तू कह रहा है वो सच तो है ना? हाँ चाचा जी, मैं सच कह रहा हूँ चाचा जी। तो फिर ठीक है। तू एक बार कूद कर दिखा, फिर मैं यकीन करूँगा, वरना। चाचा जी मैं तो वो चप्पल का जोड़ा घर पर रख कर आया हूँ। ठीक है, तो फिर पहले घर चल कर दिखा, उसके बाद ही कुछ करना। कहाँ है? दिखा अपनी जादुई चप्पल दिखा जरा। ये रही, यही एक जोड़ी चप्पल मुझे वन देवी ने दिए है। हाँ। तो तेरे कहने के हिसाब से ये चप्पल पहनकर कूदने पर हर पर एक सोने का सिक्का मिलता है, यही कहा था ना तूने? हाँ बोल। हाँ चाचा जी, हाँ। तो ठीक है, मुझे दे दे, मैं कूद कर देखता हूँ। हाँ, अगर सच में सोना निकला, मैं तभी विश्वास करूँगा। हाँ, ये लीजिए, इसे पहनकर कूद कर देखिए, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं, देख लीजिए। अरे वाह, ये तो सच में। इस चप्पल को हथियाना ही पड़ेगा। बोला, तू इस चप्पल की जोड़ी को बेच दे, मैं खरीद लूंगा। नहीं चाचा जी, मैं इसे बेच नहीं पाऊंगा। इसे तो वन देवी ने मुझे उपहार में दिया है। उपहार दी हुई चीज किसी को बेची नहीं जाती चाचा जी। देख, तुम्हारी इस वन देवी की कहानी पर मुझे विश्वास नहीं है। बोला, तुमने ये चप्पल की जोड़ी कहीं से चुराई होगी। चाचा जी दया करके इस चप्पल की जोड़ी मत ले जाइए। विश्वास करो, वन देवी ने प्रसन्न होकर मुझे ये दिया है। ठीक है, तो फिर मैं भी अपनी खुशी से इसे एक दिन के लिए ले जा रहा हूँ। कल सुबह घर चले आना, मैं ये चप्पलें लौटा दूंगा। कभी नहीं। चाचा जी, वन देवी ने ज्यादा लालच करने से मना किया था और उन्होंने कहा था। अरे सुनो तो। चुप, एकदम चुप, मुंह बंद कर। आज मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। पूरा दिन सिर्फ कूदूंगा। एक, दो, तीन, आ गए मेरे अच्छे दिन। फुटुर फुटपाथ, बोला की चप्पल जिंदाबाद। एक, दो, तीन, चार। अब मैं इस देश का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। अब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। हाँ, उसके बाद जब आंखें खोलूंगा तो पूरे घर में चमचमाते हुए सिक्कों को देखूंगा। हाँ।
सोने के सिक्कों का मजा ही अलग है। एक, दो, 3.5 आ गए अच्छे दिन। फुटरो फुटरो फुटपाथ, बोला की चप्पल जिंदाबाद। अरे 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 अब थकान लग रही है। ओह ओह ओह, अब मेरे को थोड़ी सी थकान हो रही है। थोड़ी देर मैं आराम कर लेता हूँ। हाँ, जरा देखूं जरा मैं कितने सिक्के जमा हुए हैं। ये तो बड़े पहिए की तरह लग रहे हैं। ये क्या? ये तो जमा किए हुए सिक्के तो सोने के पहाड़ की तरह दिख रहे हैं। कितना ऊंचा है? अरे बाप रे, ये पेड़ आसमान की तरह लंबे कैसे हो गए? आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मैं छोटा कैसे हो गया? उस भोला ने मुझे धोखा दिया है। अरे ये क्या है? कौन है ये? कौन सा जानवर है? अरे बाप रे, ये तो एक विशाल मेंढक है। चाचा जी, ओ चाचा जी, कहाँ हो चाचा जी? ओ चाचा, किधर गए? किधर हो? इतने सारे सोने के सिक्कों को निकालने के बाद चाचा जी मच्छर की तरह छोटे तो नहीं हो गए क्या? इसी वजह से चाचा जी नजर नहीं आ रहे हैं। क्या पता चाचा जी के साथ क्या हुआ होगा। हाँ भोला, हाँ, अत्यधिक लालच और अविश्वास ने तुम्हारे चाचा जी को समाप्त कर दिया भोला। एक मनुष्य होकर भी तुम्हारे चाचा जी को एक मेंढक के पेट में जाना पड़ा। अब ये सारे सिक्के तुम्हारे हैं भोला। अपनी माँ के साथ तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। सच्चाई की राह पर चलना और कभी भी लालच मत करना भोला, कभी लालच मत करना। मैं ऐसा ही करूँगा माँ, ऐसा ही करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।